हेलो दोस्तों, हम और आप निवेश क्यों करें, निवेश की जरूरत क्यों पड़ती है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन या महंगाई दर का डट के सामना करने के लिए हमें निवेश या इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आप 40,000 रुपए महीना कमाते हैं, 30,000 रुपए आपका महीने का खर्चा है, आपकी महीने की बचत 10,000 रुपए रह जाती है। मान लीजिए कि आपकी कंपनी कर्मचारियों या एम्प्लॉय का बहुत ख्याल रखती है, हर साल सैलरी 10% बढ़ाती है। जीवन यापन खर्च, रोजमर्रा की दैनिक जरूरत का सामान, कॉस्ट ऑफ लिविंग और भी कई ऐसी चीजें हैं जो हर साल 8 से 10% बढ़ती हैं। आप 25 या 30 साल के हैं और आप 60 साल पर रिटायर होना चाहते हैं, तो कमाने के लिए आपके पास 35 से 30 साल है। रिटायर होने के बाद आप कोई काम करना नहीं चाहेंगे, सिर्फ आराम और थोड़ा बहुत मनोरंजन या एंटरटेनमेंट। आपके खर्चे कम नहीं होंगे। हर महीने जो 10,000 रुपए बचते हैं वो कैश या नगद आपके पास होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक महीने में 10,000 रुपए, एक साल में 1,20,000 रुपए, 30 साल में 36 लाख रुपए। तो ये है आपकी जिंदगी भर की कमाई, 36 लाख रुपए, यानी कि आपकी सेविंग्स। इसी अमाउंट पर हर साल इंटरेस्ट या ब्याज भी मिलता है कंपाउंडिंग के साथ। ये इंटरेस्ट प्राइस अलग अलग हो सकता है, जैसे 8%, 10%, 12%, 17%, 20%। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी नॉलेज है इन्वेस्टमेंट की। आपका ये अमाउंट 36 लाख रुपए, यानी कि आपकी 30 साल की सेविंग्स हो सकती है 1.5 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ या 4 करोड़ या 5 करोड़ या 6 करोड़। ये डिपेंड करता है कि आपने पैसा किस असेट्स क्लास में इन्वेस्ट। कुछ जाने माने असेट्स क्लास के नाम जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, नंबर 2 इक्विटी, नंबर 3 रियल एस्टेट, नंबर 4 कमोडिटी। एक एक से समझने की कोशिश करते। नंबर 1 फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। इसमें कई ऑप्शन आते हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकारी कंपनी के बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में रिस्क 0 रहता है पर रिटर्न कम मिलता है। 7 से 8% या 8 से 9% के आसपास रिटर्न मिलता है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है शेयर मार्केट में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना, शेयर की ट्रेडिंग या खरीद बिक्री करना जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है। इंडिया में 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास शेयर मार्केट की नॉलेज होना जरूरी है। या तो आप इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब या कोई बुक्स पढ़कर शेयर मार्केट की नॉलेज ले सकते हैं, या आप शेयर मार्केट ब्रोकर से कांटेक्ट कर सलाह मशवरा या एडवाइस के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होता है पर रिटर्न ज्यादा मिलता है। 14 से 16%, 16 से 20% के आसपास रिटर्न मिलता है। नंबर 3 रियल एस्टेट। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आप घर, जमीन, फ्लैट, अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, कोई शॉप खरीद सकते हैं, रेंट से इनकम कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और रिस्क। नंबर 4 कमोडिटी। इसमें आप गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम या कोई धातु खरीद सकते हैं। इसका परसेंट 8 से 10% के आसपास रिटर्न मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड subscribe.